आदिम जनजाति समुदाय के युवक की हत्या, लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। झारखंड के लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के रनकुली गांव में आदिम जनजाति समुदाय के युवक की हत्या कर दी गई। मृतक को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारा गया। इसकी सूचना मिलने के बाद सेरेंगदाग थाना पुलिस के अलावा डीएसपी मुख्यालय परमेश्वर प्रसाद मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। हर बिंदु पर चल रही जांच। इस घटना की एसपी आर रामकुमार ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक युवक की हत्या की सूचना मिली है। डीएसपी मुख्यालय को घटना स्थल पर जाकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ससुराल में रहता था मृतक। बताया जाता है कि गुमला जिले के विशुनपुर थाना क्षेत्र के जलहन गांव निवासी सोहन असुर की शादी सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के रनकुली गांव में अघनु असुर के घर में हुई थी। शादी के बाद से ही सोहन अपने ससुराल में रह रहा था। इसी दौरान किसी ने लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हत्या किसने की है। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस कोई भी कदम उठाने से पहले मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। झारखंड के लोहरदगा शहरी क्षेत्र के थाना मोड़ के समीप विगत रात सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। स्वजनों का रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र के तिवारी दुरा राणा मोहल्ला निवासी सुभाष राणा का पुत्र पवन राणा देर रात शहर के मैना बगीचा से किसी के ब्रह्म भोज में शामिल होकर मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान थाना मोड़ के समीप एक कुत्ते के मोटरसाइकिल के सामने आ जाने के कारण वह गाड़ी सहित बिजली के पोल से टकरा गया। इस भयानक टक्कर के चलते पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से पवन को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मार्च में ही सूखने लगी नदियां, स्वर्णरेखा, जुमार और हरमू नदी का जलस्तर घटा, गहरा सकता है जल संकट। गर्मी के दस्तक के साथ ही राजधानी की नदियां सूखने लगी हैं। नदियों के सूखने से शहर के कई हिस्से ड्राई जोन घोषित किए जा चुके हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहर में भूगर्भ का जलस्तर घटता जा रहा है। मार्च के महीने में ही राजधानी की अधिकांश नदियां सूखने लगी हैं। स्वर्णरेखा, जुमार, हरमू ने अपना रूप बदल लिया है। रांची की लाइफ लाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी का बहाव एक महीने पहले जहां 60 से 80 फीट चौड़ा हुआ करती थी, अब 20 फीट पर सिमट गई है। अब आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे नदी और भी संकरी होने की संभावना है। हरमू नदी का पानी पहले ही गंदा हो चुका है। राजधानी के हरमू क्षेत्र में कई जगहों पर नदी सूख भी चुकी है। नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। आज भी आसपास के रहने वाले लोग कपड़ा धोने, नहाने और बर्तन धोने के लिए नदी पर ही निर्भर है, पर नदी कई जगहों पर पूरी तरह से सूख चुका है। नदी के सूख जाने की वजह से आसपास के लोग अब बोरिंग पर निर्भर होते जा रहे हैं। हालांकि शहर के अधिकांश चापानल खराब हो चुके हैं। अब चापानल ही लोगों का सहारा बना हुआ है। बता दें कि स्वर्णरेखा, जुमार और हरमू नदी का जलस्तर सूखने का मुख्य कारण नदी के किनारे गार्डवाल, घेराबंदी और नदी का अतिक्रमण मुख्य कारण है। अंधाधुंध फायरिंग में कोयला व्यवसायी को लगी गोली, बोकारो थर्मल के जारंगडीह में अपराधियों ने चलाई गोली, अफरातफरी में लगी गोली, पुलिस कर रही जांच।
बोकारो थर्मल के जारंगड़ी स्थित अपर बंगला और शिव मंदिर के पास शनिवार की देर रात अज्ञात बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग से मची अफरातफरी में कोल व्यवसायी 45 वर्षीय शांतिपत गोराई को गोली लग गई। गोली उनके कमर के नीचे लगी। शांतिपत गोराई RR शॉप कॉलोनी के रहने वाले हैं। गोली लगने के बाद उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए DVC अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के किसी निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लगभग आधी रात पुलिस की ओर से अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कहे जाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। क्या है पूरा मामला? स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की रात लगभग 8 बजे पीले रंग की स्कूटी सवार पर 2 युवक अपर बंगला कॉलोनी का बार चक्कर लगा रहे थे। सड़क किनारे मौजूद कॉलोनी के कुछ युवाओं ने उन्हें रोककर बोला कि उन लोगों को कहां जाना है, 2 बार कॉलोनी का चक्कर लगा रहे हैं। इस बात से आक्रोशित होकर स्कूटी सवार युवाओं ने कॉलोनी के लोगों से बहस कर लिया। इसके बाद फोन करके अपने साथियों को वहां बुला लिया, जिसके कुछ मिनट के बाद सफेद रंग की अपाची बाइक में सवार 2 लोग पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग की वजह से हुई अफरातफरी। अपर बंगला कॉलोनी में अज्ञात अपराधियों की ओर से की गई गोलीबारी की वजह से कुछ देर के लिए वहां भगदड़ की स्थिति हो गई। लोग जान बचाने की इधर उधर भागने लगे। इसी बीच वहां से अपने भाई महादेव गोराई के अपर बांग्ला स्थित घर जा रहे शांतिपत गोराई को गोली लग गई। गोली लगने के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद लोगों ने अपर बांग्ला सहित आसपास के इलाके में जाम लगा दिया। लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। जांच में जुटी पुलिस बोकारो थर्मल थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी शैलेश कुमार चौहान के नेतृत्व में पुलिस की टीम गोली चलाने वाले अपराधियों का सुराग लगाकर पकड़ने के अभियान में जुटी हुई है। इधर इस गोलीकांड की वजह से जारंगड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में डर का माहौल हो गया। बाजार का समय होने के बाद भी कॉलोनी और आसपास के इलाके में सन्नाटा हो गया था।